चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करें हम टाइम एंड डिस्टेंस। और इसमें हम सीखेंगे जो भी क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में आते हैं या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या नवोदय विद्यालय में आते हैं, उनको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमारा टाइम। अब टाइम का मतलब जो होता है, जो टाइम होता है यहाँ पर उसका मतलब होता है कि भी 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में तय की दूरी, यानी जो डिस्टेंस कवर करने में जितना सेकंड, समय या आवर लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, वही यहाँ पर क्या माना जाएगा, समय माना जाएगा। अगला जो टर्म हमारा डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। क्या होता है? दूरी। अब यहां पर डिस्टेंस क्या माना जाएगा, मान लो 1 मिनट में या 1 घंटे में जितना भी एरिया कवर करते हैं वो क्या होगा, यहां पर डिस्टेंस होगा। एक और टर्म इसके अंदर स्पीड, इसको बोलते हैं बच्चों चाल। और ये क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में यही है। जिसने स्पीड के कंसेप्ट को समझ लिया उसको एक भी समस्या नहीं आएगी इसमें। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है 1 सेकंड में तय की गई दूरी, या 1 मिनट में तय की गई दूरी, या 1 घंटे में तय की गई दूरी। एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट और 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड में जितना भी चलेगा वही क्या कहलाएगी, उसकी स्पीड चलाएगी। जैसे मान लो 1 घंटे में गया 20 किलोमीटर, तो इसको बोल देंगे 20 किलोमीटर पर आवर। क्या बोलेंगे? वही क्या है, हमारी स्पीड होती है। भाई क्लियर है? तो ये तो टर्म हमने सीखे हैं तीनों। तो इसमें सबसे मेन है क्या, स्पीड है। अब आगे हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। मेन जो स्पीड है वो क्या होती है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा दो चीजों में। तो स्पीड हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों मीटर पर सेकंड, और दूसरी होती है किलोमीटर पर आवर। यानी दो चीजों में हमने तोड़ दिया इसको, स्पीड को दो प्रकार की स्पीडों में बदल दिया। एक होती है मीटर पर सेकंड और दूसरी होती है किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि भी 1 सेकंड में कितना मीटर गई, 1 सेकंड में कितना मीटर जाती है, उसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं। और इसी प्रकार से 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम, किलोमीटर पर आवर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 30 किलोमीटर। और इस पर इधर मैं लिख देता हूं 20 मीटर पर सेकंड। दोनों में अंतर है। अगर यहां भी मैं 30 कर दूं तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। 30-30 बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। ये गया है 1 सेकंड में 30 मीटर, और ये गया बच्चों 1 घंटे में 30 किलोमीटर। तो ये मोटा मोटा अंतर आ जाता है यहाँ पर। क्लियर है? तो और थोड़ा आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं, देख लेते हैं। तो ये दोनों चीजें समझनी आपको कि भी एक जो स्पीड होती है हमारे पास है वो मीटर पर सेकंड में होगी, और दूसरी होगी किलोमीटर पर आवर में। अब इनको चेंज करना कैसे सीखेंगे, या चेंज कैसे किया जाता है, वो ध्यान से देखो जल्दी से सारे बच्चे। जब भी किसी स्पीड को मीटर पर आवर में बदलना हो, किसे बदलना हो, मीटर पर आवर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, एक चीज समझो, मीटर छोटा होता है और किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। जब छोटे में बदलना हो तो इसका जो रेशियो होता है बच्चों, होता है 5:18, यानी 5:18 का रेशियो होता है दोनों में, मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। अब जब आपको मीटर में बदलना है, मीटर मतलब छोटे में बदलना हो, तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, यानी 5/18 से गुणा करनी है जब भी आपको किस में बदलना हो, मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर बड़ा होता है, और जब बड़े में बदलना हो तो आपको गुणा करनी है 18/5 से। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। यानी जब भी मीटर पर सेकंड में बदला जाए तो दिमाग में ये लेके आओ कि मीटर छोटा होता है बड़ा होता है। तो मीटर छोटा होता है, मीटर बस इतना होता है, और किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर तक होता है। तो जब मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, और किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब इसको आगे थोड़ा लेके चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट हमारा, चेंज 25 मीटर पर सेकंड स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। प्रश्न हमारा भी 25 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो कैसे बदलेंगे, जो स्पीड दी है बच्चों ध्यान से देखो, वो कौन सी दी हमारे पास,
25 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड है। अब ये मीटर देखो बदलना किस में वो माने रखेगा, अभी बदलना किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर छोटा होता है बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो बड़े से बड़ा ऊपर आएगा। अभी बदल देंगे तो बड़ा ऊपर आएगा। क्या था हमारे पास दो नंबर थे, 5 और 18, दोनों में बड़ा कौन सा 18, तो ये ऊपर आ जाएगा और छोटा कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। कहां से पता चला बदलना किस में, किलोमीटर में, तो किलोमीटर देख लो बड़ा है छोटा है, तो किलोमीटर बड़ा तो बड़ा ऊपर आएगा 18 और 5 में से, 18 और 5 में से बड़ा कौन सा है, 18 है। तो जो भी बदलना हो, बड़े में बदला तो बड़ा ऊपर, छोटे में बदला तो छोटा ऊपर। अब काट दो, 5 एकम 5, पापा 25 और 18 पांचू 90, ये आंसर आएगा हमारा 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में जाएगी 90 किलोमीटर। इस सब पीछे वाले समझ लो, किलोमीटर पर आवर, पर मतलब 1 घंटे में जाएगी 90, तो 2 में कितनी जाएगी 180, आधे घंटे में जाएगी 45, आधा कर दो इसका बस, आगे समझे, ठीक है। अब अगली टाइप देख लेते हैं इसमें भी, या एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि भाई 30 मीटर पर सेकंड को चेंज करो किसमें, किलोमीटर पर आवर में। किसे मतलब भाई, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है? तो इसको कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखो शाबाश। तो पहले ये देखो बदलना किस में है, बदलना तो किलोमीटर में है। किसे बदलना है, किलोमीटर, और किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा ऊपर आएगा किस में से, 5 और 18 में से। अब कर दो मल्टीप्लाई भी, 30 की गुणा करनी है किससे, किलोमीटर से, किलोमीटर बड़ा होता है, बड़ा क्या आएगा ऊपर 18, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और ये आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई, आ गया सबको समझे, ठीक है। तो अब दूसरी टाइप देख लेते हैं हम जल्दी से, टाइप नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वह चेंज 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। और ये क्यों जरूरी है भाई, कई बार पेपर में आता है कि भी एक ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, या 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो उस टाइम पे हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो किलोमीटर में, टाइम किस में है, सेकंड में है, तो मेरा जो स्पीड है वो भी किस में होनी चाहिए, सेकंड में होनी चाहिए। तो अभी देखो ध्यान से, गिवन हमारे पास स्पीड कितनी भी 90 किलोमीटर पर आवर, चेंज करना किसमें, मीटर पर सेकंड में। देखो अब सबसे पहले ध्यान देना, बदलना किस में है, बदलना चेंज करना मीटर पर सेकंड में, यानी मीटर में बदलना है। तो मीटर छोटा होता है बड़ा होता है, छोटा होता है, तो छोटा होता तो 5 और 18 में कौन सा छोटा है बताओ, 5। तो अभी गुणा करेंगे 5/18 से, किसको दिया हो इसको, तो 90 की गुणा कर दो किससे, 5/18 से। अब कुछ बच्चे ध्यान दो भाई, मगर आपसे पूछूं कि 5 ऊपर क्यों आया, तो 5 ऊपर इसलिए आया क्योंकि मीटर आया ऊपर, और मीटर छोटा होता है किलोमीटर से, इसलिए छोटा ऊपर, तो यहाँ भी छोटा ऊपर ही आएगा। और वो किलोमीटर होता तो किलोमीटर बड़ा, तो इसलिए फिर क्या आता ऊपर 18 आता। अब काट दो, 18 एकम 18, 18 5 90 पापा 25 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? एक जल्दी से सारे बच्चे मेंटली करके दिखाएं, दिमाग से करके दिखाएंगे। और क्वेश्चन ये आपके लिए, 54 किलोमीटर पर आवर को बदलना किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो जल्दी चेक करो अपने आंसर को, क्या आया भाई, अभी मीटर में बदलना तो मीटर छोटा तो छोटा ऊपर आएगा, 5/18, 18 2 36, 18 3 54 और 5 3 15 मीटर पर सेकंड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया सबको समझ में, किसी को डाउट? ठीक है भाई, टाइप नंबर 3 भाई, ध्यान से देखें सभी बच्चे। अभी जो हमने चेंज किया है इनका यूज करना सीखेंगे, इनका यूज करना सीखेंगे, क्वेश्चन में कैसे इनका यूज होगा अभी। तो ध्यान से देखें सारे बच्चे भाई, स्पीड ऑफ ए कार इज 40 मीटर पर सेकंड। एक कार की चाल है वो है 40 मीटर पर सेकंड है। तो आपको ये बताना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 आवर।
2 घंटों में कार कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ टाइम तो दे दिया किसमें, आवर में, और स्पीड दे दी किसमें, सेकंड में। तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों इकाई क्या होनी चाहिए हमारे पास, सेम होने चाहिए। अगर यहाँ हावर है तो ऊपर भी हावर होना चाहिए, अगर यहाँ सेकंड है तो ऊपर भी सेकंड ही होना चाहिए। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। अगर आपने यूनिट को बराबर करना सीख लिया, फिर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले जिसमें टाइम हो उसी में ही स्पीड होनी चाहिए, उसी में क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। अभी सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर स्पीड। तो स्पीड हमारे पास बच्चों कितनी, 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसको चेंज करना है किसमें, आवर में। तो आवर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे, 18/5 से। 5 से कट जाएगा, 5 8 40 और 18 8 144, 144 किलोमीटर पर आवर। अब आगे से स्पीड हम ये लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया। अब क्या मानी जाएगी, 144 किलोमीटर पर आवर। अभी टाइम था बच्चों हमारे पास कितना, 2 आवर। अब इसको स्पीड को समझो, पर आवर मतलब एक घंटे में जाती है 144, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, 288। जैसे एक पेन 10 का तो 2 पेन 20 के, तो 2 से गुणा कर दो, सीधी सी बात इसकी। तो और वैसे भी अगर डिस्टेंस का फार्मूला होता हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और स्पीड हमारे पास 144 मल्टीप्लाई टाइम है कितना, 2 आवर। तो 2 से गुणा करेंगे, 288 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी कार कितने घंटे में, 2 घंटों में। बोला है कि नहीं ऐसे सबको, ठीक है। चलिए तो अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। यानी अब की बार यहाँ पर स्पीड किसमें है, सेकंड में, और टाइम किसमें है, आवर में। अगला क्वेश्चन इसका अपोजिट लेके देखते हैं अभी जल्दी से। टाइप नंबर 4 आज की, स्पीड ऑफ ए कार इज 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब है एक कार की चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटे में कितने जा रही है, 90, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी, 45। आधा घंटा तो चाल को आधा कर दो, दुगना है तो चाल को दुगना कर दो। 2 घंटे में कितनी जाएगी, 180। 3 में कितनी जाएगी, 270। मल्टीप्लाई करते जाओ। आया सब क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। अभी बताना आपको, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकंड में कार कितनी दूरी तय कर लेगी। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देने वाली यहाँ पर है, ये है आवर में, ये क्या है, सेकंड में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जिस इकाई में समय है उसी इकाई में क्या होनी चाहिए, चाल होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। यानी जिस यूनिट में टाइम दिया हुआ है उस यूनिट में क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। अब फिर चेक करो पहले स्पीड कितनी, अभी ये रही, स्पीड ऑफ ए कार इज 90 किलोमीटर पर आवर भाई। और जो टाइम है बच्चों वो हमारे पास 10 सेकंड का है। अब ध्यान से देखोगे ये और ये सेकंड दोनों मैच नहीं हुए, तो अब ऊपर वाले को मैच करना, हमें हमेशा चेंज होगी क्या, स्पीड। स्पीड को चेंज करेंगे क्योंकि स्पीड चेंज करनी हमने सीख ली है। तो भी 90 किलोमीटर को बदला किसमें, सेकंड में। सेकंड छोटी होती है तो ऊपर क्या आएगा, छोटा आएगा। किससे गुणा हो जाएगी, 5/18 से। 18 5 90 और पापा 25। 25 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, नई स्पीड आ गई। अब इसको हम भूल जाएंगे, याद रखेंगे उसको। अभी एक कार की जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड है। अब डिस्टेंस बताना बच्चों, तो फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब कर दो क्या, स्पीड कितनी है, 25 टाइम कितना है, 10, तो 25 दावा 250, यानी 250 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब मैंने मीटर ही लिखा, पीछे किलोमीटर नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास इकाई क्या है यहाँ पर, मीटर पर सेकंड। तो ये भी डिस्टेंस किससे होगा, मीटर से ही होगा। किससे हो जाएगा, मीटर से। क्लियर भी आया सब क्वेश्चन में, पक्का कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ध्यान ही देना है, अगर ये यूनिट चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग, जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग। टाइम सेकंड में इसको सेकंड बोलो, टाइम घंटे में तो उसको घंटे में रहने, ठीक है। हाँ कर सकते इसको बदल के भी। तो अभी ये घंटे इसको घंटे बढ़ाएंगे तो बटे में क्या जाएगा, 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है, 3600। तो इसको 3600 से भाग करना पड़ेगा, तब जाके कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर ये है कि इसको चेंज कर लेंगे हम स्पीड को, ओके। चलो अब नेक्स्ट टाइप देख लेते, टाइप नंबर 5। अभी हमने क्या सीख लिया, किलोमीटर पर आवर स्पीड सीख लिया, मीटर पर सेकंड से भी सीख लिया। अभी दोनों में हमने क्या निकालना सीखा है, डिस्टेंस। अभी टाइम और स्पीड निकालना सीखेंगे, टाइम और स्पीड निकालना सीखेंगे। क्लियर है, चलो।
तो कैसे निकालेंगे टाइम और स्पीड, उसके लिए देखते हैं। पहले मैं कुछ आपको एक तो बेसिक, बाकी देखो फार्मूले जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग लगाओ। जैसे डिस्टेंस का फार्मूले को जरूरत नहीं है, फार्मूले उनको चाहिए जिसका दिमाग काम नहीं करता हो। अब एक पेन 10 का तो 5 पेन कितने के आएंगे, 50 के, सीधी सी बात है, कोई फार्मूला नहीं इसमें। तो इसी प्रकार से 1 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में जाती है 20 किलोमीटर, तो 2 में जाएगी 40। तो ऐसे ही करेंगे। अब इसी प्रकार से मैं कहता हूं, मान लो भी 50 रुपए में 5 पेन आते हैं, 50 रुपए में, तो एक पेन कितने का आएगा, 10 का, भाग कर देंगे। अब जैसे स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्पीड। स्पीड मतलब एक का, स्पीड मतलब है एक की वैल्यू निकालिए। क्या निकालनी है, एक की, क्योंकि स्पीड के पीछे हमेशा क्या मिलता है, किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब एक होता है, यानी 1 घंटे या 1 सेकंड की वैल्यू बतानी है। मैं बोलता हूं कि भी 5 पेन आए 40 के, तो एक पेन कितने का आया, 8 का, भाग कर देंगे। तो सेम इसी में है। फिर भी अगर किसी बच्चों को याद नहीं रहता तो लिख सकता भी, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये फार्मूले नोट कर सकते हो अगर किसी बच्चे को मतलब याद नहीं रहता हो तो। और मैं तो ये कहता हूँ फार्मूले हमेशा होते हैं किनके लिए, जिसका दिमाग थोड़ा कम काम करता है। अभी हमने डिस्टेंस निकाला, कोई फार्मूले जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने समझ लिया 1 की वैल्यू इतनी, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी, 3 की मल्टीप्लाई हो जाए, बस 1 वाली से। क्लियर है। चलो टाइप नंबर 5। अब इसमें स्पीड और टाइम निकालना सीखेंगे। तो क्वेश्चन अब अगला, एक कार कवर्ड 400 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, फाइंड द स्पीड ऑफ ए कार। तो कार की स्पीड बतानी है बच्चों, क्या बतानी है, स्पीड। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें दो चीज दी हमें कि एक कार कवर करती है 400 किलोमीटर के डिस्टेंस को, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस को, 400 किलोमीटर को, और कितने टाइम में कर लेती है वो, 10 घंटे में कर लेती है। तो हमें बताना क्या, स्पीड। स्पीड का मतलब 1 घंटे में या 1 सेकंड में, यहाँ पर घंटा दिया है, 10 घंटे दिए तो हमें 1 घंटे में बताना है। अब इसको ऐसे समझो, बगैर फार्मूला के 10 कॉपी आती है 400 रुपए की, तो एक कॉपी कितने की आएगी, 40 की, सीधी बस आंसर आ गया, ये था। अब चाहे इसको फार्मूले से कर लो चाहे दिमाग से कर लो। तो वैसे करेंगे कैसे, देख लो, किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास बच्चों 400 किलोमीटर का, टाइम दे दिया कितना, 10 आवर का, स्पीड बतानी है, फार्मूला था डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस कितना है 400 का, टाइम कितना है 10 है, 1 0 0 कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड के पीछे क्या आएगा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ये आवर में तो पर आवर आ जाएगा। क्लियर है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड का मतलब 1 घंटे की वैल्यू या 1 सेकंड की वैल्यू क्या होती है, स्पीड होती है। आया समझ में। अगर मैं दूसरा प्रश्न दूं ऐसा ही कि एक ट्रेन है वो 500 मीटर के डिस्टेंस को 10 सेकंड में कवर कर लेती है, तो स्पीड बताओ उसकी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर, क्योंकि 10 में गई 500 या 10 कॉपी आती है 500 की, तो एक कॉपी कितने की आएगी, 50 की आएगी। सिंपल सी बात है, स्पीड मतलब एक की वैल्यू, स्पीड मतलब है एक की वैल्यू। क्लियर है भाई। ओके, तो अभी हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, टाइप नंबर 6। सेम ऐसा भी, एक कार कवर्ड 500 मीटर डिस्टेंस इन 20 सेकेंड, इन 20 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। अब ध्यान से देखो बच्चों, दोनों से के लिए, पीछे वाले में किलोमीटर आवर था, इसमें मीटर पर सेकंड है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। एक बार तरीके से करने से पहले दिमाग से करके देखते हैं। 20 रुपए में आती है 500 कॉपी, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, 25, कितनी आएगी 25, सीधा डिवाइड कर दो बस। तो अब टाइम दे दिया कितना हमारे पास, 20 सेकंड का बच्चों। तो स्पीड निकालेंगे, फार्मूला था डिस्टेंस बाई टाइम,
तो डिस्टेंस कितना है 500 500 बटे 20, 1 0 0 काटो, 2 से कट जाएगा 25 दूनी 50, ये आएगा अभी 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आगे कार की बोला है कि नहीं इसमें। तो अभी हमने डिस्टेंस निकालना सीख लिया, स्पीड निकालने सीख ली, और टाइम भी वैसा ही है। टाइम भी क्या है, वैसा ही है। टाइम का मतलब क्या है, जो बता देगा कि भी इस स्पीड से, यानी एक की वैल्यू दे देगा तो इतने रुपए में। मैं बोलता हूँ कि भी एक कॉपी आती है 10 रुपए की, तो 5 कॉपी कितनी आएंगी 50 की। अभी मैं बोलता हूँ अगर एक कॉपी 10 की आती है तो 50 रुपए में कितनी कॉपी आएंगी 5। भाग करेंगे, सीधी बात है। एक कॉपी 20 की आती है तो 100 रुपए में कितनी कॉपी आएंगी 5। सेम यही टाइप इसमें भी। तो अभी टाइम निकालना सीख लो बच्चों जल्दी से। टाइप नंबर 7, a car covered 400 kilometer distance with 40 kilometer per hour speed. Find the time. Find the time. तो आपको टाइम बताना है कि एक कार ने 400 किलोमीटर की दूरी तय करी 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो आपको समय बताना कितना लगा, टाइम निकालना है। तो मैंने बताया था अगर एक कॉपी 20 की, इसको ऐसे बोलेंगे एक कॉपी 40 की आती है तो 400 रुपए में कितनी कॉपी आएंगी 10, वही है बस, इसमें कर लो। तो यहां से हमारा डिस्टेंस है बच्चों कितना 400 किलोमीटर, और जो टाइम दे दिया वो दे दिया, सॉरी स्पीड दे दी, क्या दे दी भाई स्पीड दे दी 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक की वैल्यू इतनी, यदि एक चीज आती है 40 रुपए में तो 400 रुपए में कितनी आएंगी 10 आएंगी। और वैसे भी क्या निकालना टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारे पास 400, स्पीड कितनी है 40, 1 0 1 0 काट दो बच्चों, और 4 दवा 40, ये आ गया 10 आएगा क्या टाइम। अब टाइम सेकंड है या आवर है, यहाँ देख लो आवर है, तो टाइम भी किसमें आ गया 10 आवर, यानी 10 घंटे में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 400 किलोमीटर दूरी को तय कर लेंगे। आया समझ। इसी प्रकार से मीटर पर सेकंड हम उसको भाग कर लेंगे, तो आराम से कर लो वो टाइप भी, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अभी अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, इसमें थोड़े से एडवांस क्वेश्चन। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक से सारे प्रश्न हमने कर लिए, लेकिन अब कुछ ट्रेन वाले प्रश्न आते हैं या कुछ एवरेज स्पीड के आते हैं, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले एवरेज स्पीड का देखते हैं। अभी एवरेज स्पीड क्या होती है, जो एवरेज स्पीड है बच्चों पेपर में कई बार आती है, इसका मतलब क्या होता है ध्यान देखेंगे। दो प्रकार की एवरेज स्पीड होती है। पहली, यहां लिख देता हूं साइड में, पहली भी जब डिस्टेंस क्या हो सेम हो, क्या हो सेम। और दूसरी एवरेज स्पीड निकलती है भाई जब आपका डिस्टेंस सेम ना हो, मैंने काटा मार दिया कि सेम नहीं हो। तो जब सेम हो तो एवरेज स्पीड अलग तरीके से निकलेगी, और डिस्टेंस सेम नहीं तो एवरेज स्पीड अलग तरीके से निकलेगी। अब देखो कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो जल्दी से। सबसे पहले जब डिस्टेंस सेम हो, तो क्या भी हमारा डिस्टेंस क्या है सेम है, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा वो होता है बच्चों 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2, और नीचे आ जाएगा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। हिंदी में बोले 2 गुना चालों की गुणा बटे चालों का जोड़, 2 गुना चालों की गुणा बटे चालों का जोड़, ये होती है एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड। कब होती है, जब डिस्टेंस सेम हो। जब डिस्टेंस यानी घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया, दोनों चीजें क्या है फिक्स हैं, एक भी चेंज नहीं होगी। तो जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 और स्पीड 2। अब स्पीड 1 कौन सी, जाने की, स्पीड 2 कौन सी, आने की। आया समझ। यानी दो प्रकार की हमारे पास स्पीड हो जाएंगी, एक जाने की एक आने की। मान लो दिल्ली से रोहतक गया और रोहतक से दिल्ली आया है, तो डिस्टेंस सेम है, तो इस प्रकार में एक स्पीड जाने की एक आने की। तो उस दोनों की गुणा कर दो, डबल करके दोनों के जोड़ से भाग कर दो, क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर है। अब दूसरी एवरेज स्पीड बताई मैंने,
जब डिस्टेंस सेम ना हो, मैंने काटा लगा दिया मतलब नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, फिर निकालना है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। फिर आपको ये निकालना भी एवरेज स्पीड, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, जब डिस्टेंस सेम ना हो, अलग अलग डिस्टेंस हो तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो और टोटल टाइम निकाल लो, दोनों क्या कर दो, भाग कर दो, क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर है सबको? पक्का? तो अभी एक बार दिमाग में सेव कर लो, एवरेज स्पीड क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, या 2 गुना चालों के गुणा बटे चालों का जोड़, सिंपल सी बात है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, मैं जल्दी से देखो। Ram went to school with 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। राम स्कूल में गया किस चाल के साथ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल गया। एंड केम बैक, केम बैक मतलब वापस आया, फ्रॉम स्कूल टू होम विद विद 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड। अब इसका मतलब क्या भाई, राम घर से स्कूल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और स्कूल से घर वापस आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक जेन्युइन सी बात है, जब जाते हैं तो सुबह सुबह जोश होता है, अच्छे से तेज भागते हैं, और वापस आते हैं थक जाते हैं, तो स्पीड क्या थोड़ी कम हो जाती है। तो सेम नहीं होती स्पीड, क्या होती है, सेम। क्योंकि जाएंगे तो जोश होता है, एनर्जी होती है, वापस आते थक जाते हैं, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एवरेज स्पीड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, जो आएगा उसका डबल कर दो। तो यहां बताना क्या हमें, फाइंड द एवरेज स्पीड, क्या बतानी भाई, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना भाई। सबसे पहले यहां लिखते हो स्पीड 1 कितनी है अभी, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब जाने की। स्पीड 2 आने की कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड बतानी हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था भाई किसका, एवरेज स्पीड का, 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, या 2 गुणा चालों की गुणा, चाल क्या है 60 गुणा में 40 बटे दोनों का जोड़, जोड़ कितना आएगा 60 40 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 चौके 24 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर के आगे उसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है। क्लियर है, नोट कर लेना बाद में इसको, ठीक है, ओके। एक बार देखो कैसे निकला। अब मैं एक आंसर और देता हूं और माइंडली करके दिखाना साहब सभी बच्चे। ये 50 है और ये 30 है, एक बार चेक करो जल्दी से, क्या सभी इसको निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ओनली माइंड से। तो कैसे करो अभी, चालों की गुणा कर दो, 50 गुणा में 30, इसका डबल कर दो और दोनों का जोड़ कितना आएगा 80। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से काट दो 4 पे, फिर 2 से कट जाएगा किस पे, 25 पे। अब नहीं कटेगा, 25 ये 75, 75 बटे 2 यानी कि 37.5 किलोमीटर पर आवर आया समझ में। ये थी एवरेज स्पीड। और कब आती है ये, जब डिस्टेंस सेम हो, क्या हो, डिस्टेंस सेम हो। तो क्या करेंगे, चालों की गुणा का डबल अपॉन में चालों का जोड़, ठीक है भाई। अभी नेक्स्ट टाइप करें अभी 9th, और इसमें क्या होगा, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा। अब अलग अलग होता है, और स्पीड कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से।
राम गोज टू 400 किलोमीटर। राम goes to 400 kilometer in 8 hours and 600 kilometer in 2 hours. Sorry, 12 hours. In 12 hours. Find his average speed. Find his एवरेज स्पीड। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, एक बार डिस्टेंस कवर किया कितना 400 और अगली बार किया कितना 600। तो जब डिस्टेंस अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या निकालेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस। तो एक बार गया 400, दूसरी बार गया कितना 600, तो टोटल डिस्टेंस आ गया बच्चों कितना 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। क्लियर है। अब टोटल टाइम निकालो यहां से, एक बार लगाए 8 घंटे प्लस दूसरी बार लगाए 12 घंटे, टोटल कितने घंटे लगाए 20 घंटे। क्लियर है। अब कुल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ गया। एवरेज स्पीड मैंने बताई थी क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 1000, टोटल टाइम आ गया 20, 1 0 से 0 काट दो, ये आ गया 50। तो इसकी एवरेज स्पीड आई है बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। बोला है कि नहीं ऐसे? पक्का कर लोगे? क्योंकि इसने 20 घंटे लगा दिए 1000 किलोमीटर चलने में, तो 1 घंटे में कितना चला वही क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। तो भाग कर देंगे, सीधी बात आ गया इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है भाई, बाकी जो टॉपिक है अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर ये अच्छा लगा हो आपको तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।